नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस वक्त कीजिए दिल की बात को हिंदू के साथ, रेहान और कमल के साथ। आज हमारे साथ अदील वर्की साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह अपनी खूबसूरत सी पर्सनालिटी के साथ, खूबसूरत सी आवाज़ के साथ दमक रहे हैं और अपनी खूबसूरत की आवाज़ के साथ भी। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम का दोबारा से आगाज़ करें, हम चाहते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छा सा और अपनी पसंद का गाना जो है आप हमें सुनाएं और कमल को डेडिकेट कर दें। मैं चलिए आप ही इसे ले लीजिए। मैं अहमद फराज साहब की खूबसूरत गज़ल भाग्यश्री में मैंने इसे गाया था और वो मैं आपको सुनाता हूँ, बिकॉज गज़ल सुनने वाले लोग अभी बड़े कम रह गए हैं। अक्सर गीत गाने और पंजाबी नंबर्स बड़े चलते, तो मैं आपको उसके चंद अशार सुनाता हूँ। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। जिंदगी से तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, तू मोहब्बत से तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल। हार जाने का हौसला है मुझे जिंदगी से। बहुत खूब, क्या बात है, थैंक यू माशाल्लाह जनाब। आवाज़ का जो निखार है वो हमें जो है बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, आप लोगों को अच्छा लगा, बिल्कुल लगा। और मतलब गज़ल का वाकई ट्रेंड नहीं रहा, लेकिन बहुत मज़ा आया, ख़ासतौर पर आपको इस तरह से लाइव बैठ के आमने सामने सुन के। और यकीनन अच्छी गज़ल को सुना जाता है और अच्छी आवाज़ को भी सुना जाता है। मुझे कमल गज़ल के हवाले से याद आया कि खान साहब, मेहदी हसन खान साहब शहंशाह गज़ल, एक बहुत ही शानदार करियर और एक यादगार रनिंग खेल के वो गए। आखिर सब लोगों ने चले जाना है, 84 की एज में वो एक बहुत ही कामयाब और उन सब, मेरा ख्याल है उन्होंने ऊंचाइयों को टच किया जो मेरे जैसे किसी भी सिंगर का या हर सिंगर का अरमान हो सकता है। तो मुझे याद आया कि खान साहब मेरे स्कूल और कॉलेज के काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में आते थे। अच्छा। उसके अलावा जब नए नए पीटीवी के अलावा दूसरे चैनल्स शुरू हुए तो म्यूज़िक के जो प्रोग्राम हुए उनमें काफ़ी प्रोग्राम्स विन किए, तो खान साहब उनमें भी आते थे, तो एक सोबत मेरी उनसे बन गई थी। तो मैंने उन्हें एक प्रोग्राम में फाइनल में मैंने गज़ल गाई थी मोहतरमा परवीन शाकिर की, खूबू को फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। बड़ी डिफिकल्ट गज़ल है ये। और मुझे याद है कि खान साहब ने उस वक्त जो मुझे इनाम दिया मैंने उसे संभाल के रखा हुआ है, महफूज कर लिया था। अरे वाह, 50 रुपए। ये 50 रुपए, इसे मैंने बिल्कुल उनके लम्ज़ महफूज कर लिए इसे कवर करते हुए। और मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि आखिरी लम्हों तक मैं खान साहब को मिलता रहा और ये इतनी अच्छी तस्वीर मुझे भी मेरे एक फ्रेंड ने भिजवाई खान साहब की। ये मैं उनके लिए कपड़े लेके उनके हॉस्पिटल गया था और उन्हें पहना के। अच्छा, माशाल्लाह। चलें, प्रोग्राम के एंड में हम चाहेंगे कि आप जो है एक गज़ल उनको भी ज़रूर डेडिकेट करें। बिल्कुल, बहुत सारी उनकी हमें वो नहीं है, लेकिन यकीनन उनकी यादें हम में ही हैं। वो गज़ल की दुनिया में उनका नाम हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। कि वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन हमेशा हमारे साथ वो हमेशा रहेंगे।
अच्छा अदील, आगे जो है नेचुरली माशाल्लाह आपने काफ़ी नाम पैदा किया गाने में, और गज़ल का भी आपको शौक़ है। हमने देखा है कि बहुत सारे जो सिंगर्स जिनका शायद ताल्लुक़ इवन घराने के से भी है, वो भी पॉप सिंगिंग की तरफ आए और उन्होंने भी कुछ फ्यूजन म्यूज़िक जो है वो क्रिएट किया। तो क्या आपका भी रुझान इस तरफ बना? फ्यूजन की तरफ? फ्यूजन की तरफ। फ्यूजन ऑलवेज हो गए। पहले बिस्कुट बिस्कुट भिगो के खाने में, डिबो कर खाएं तो ज्यादा मजा। अच्छा, आप जरा बिस्किट डिबो कर खाएं। कॉलर है काफी देर से हमारे साथ, बिस्कुट आप खाएं डबो कर। और एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं, काफी टाइम से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मेरे भाई, बिल्कुल खैरियत से। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी जी शुक्र। बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई। कहाँ से फोन कर रहे हैं आप? अपना नाम भी बता दें। नदीम कराची से। अच्छा, और नदीम भाई हमारे साथ अदील बरकी साहब भी मौजूद हैं, इनसे कोई बात करना चाहेंगे? हाँ जी जी, माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। ठीक है, ये सिंगिंग के बादशाह हैं माशाल्लाह। इनकी आवाज इतनी प्यारी है। तो मेरी अदील बरकी साहब से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा सा सॉन्ग जो है ना सुनाएं, आपके लिए डेडिकेट करें। आप नाम लें, हम आपको वही गाना सुनाएंगे। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं नदीम? हाँ, बस कोई भी इनका अच्छा सॉन्ग जो इनका दिल करता है अपने दिल से सुना दें। चलिए जी, आप पर छोड़ दिया मैंने। बहुत शुक्रिया नदीम, कराची से आपने कॉल की। और मजे की बात ये उन्होंने कहा कि आपके दिल पर छोड़ दिया, और प्रोग्राम का नाम भी कीजिए दिल की बात। कीजिए दिल की बात, और आज अदील बरकी के साथ। तो बहुत सारे नेचुरली इस सफर में आपने कहा कि बड़े कठिन मराहिल भी आए, मुश्किलें भी आई। ये सफर बहुत तवील नहीं है। अच्छा, इसका आगाज क्योंकि बहुत ही छोटी एज से हो गया था जी। एक स्कूल और कॉलेज में मैं गाता था, फिर मुझे रोल ऑफ ऑनर एचिसन से मिला। अच्छा। फिर मुझे कॉलेज से रोल ऑफ ऑनर मिला म्यूज़िक में। तो ये कंपटीशन का सिलसिला जो है, सारे गामा जीतने तक सिर्फ कंपटीशन ही लगता था। अच्छा। लेकिन वो ज़रिए रोज़गार कब बन गया इसके बारे में पता ही नहीं चला। तो इस सफ़र में जो जिन लोगों से आप मुतासिर हुए या इंस्पिरेशन आपने ली, गायकी में, किसी भी चीज़ में, जिंदगी है ना, जिंदगी के सफर को भी तय करना है, आखिर किसी ना किसी से इंस्पायर हो। अच्छा, अगर इंस्पिरेशन ऑन द होल आप पूछ रहे हैं तो वो मुझे नबी करीम के किरदार ने बहुत किया। फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपने शऊर में पढ़ा तो लगा कि ये भी वाकई करेक्टर था। पूरा इंटायर उनकी बायोटोग्राफी पढ़ने के बाद। गज़ल की गायकी में मेहंदी हसन मेरा ख्याल आखिरी सिंगर थे जिन्होंने बाकायदा ठहरी हुई गज़ल गाई। और उसके बाद जदीद गज़ल का आगाज़ होता है जिसके बानी ग़ुलाम अली ख़ान साहब ने अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। इसी तरह मैं एक और चीज़ भी रिहान बताऊं कि जो इंसान अच्छा नहीं है वो कभी भी अच्छा सिंगर नहीं बन सकता, क्योंकि आपका दिल क्लियर नहीं है तो सुर पक्का निकल ही नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा। तो ये मुझे यकीन है कि सिंगर जो अच्छे और अच्छा, इसका ताल्लुक है कुछ? हाँ, सुरीले सिंगर जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि बदनीयत, क्योंकि बदनीयत आदमी सुर सही लगा ही नहीं सकता। और जब तक आप दिल से ना गाएं आपके दिल तक आवाज़ नहीं पहुंचती। बिल्कुल, हर काम में जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होती कोई भी काम हो तो वो नहीं कर सकते। रोजगार की बात कर रहे थे रिहान। हाँ, मैं थोड़ा सा जानना चाह रही थी, पहली कमाई कहाँ इस्तेमाल की, कितनी थी जरा बताएं। पहली कमाई थी 8,000। 8,000, अच्छा। और उससे मैंने परफ्यूम्स खरीदे थे। अच्छा, सारी 8,000 की? नहीं, कुछ बचे भी होंगे पैसे, लेकिन मैंने परफ्यूम्स लिए थे और उस वक्त इतने महंगे नहीं थे ये। मैंने वो परफ्यूम्स लिए थे जो मैं अपने कजन्स या ऐसे दोस्तों को देखता था कि वो लगाते हैं और मुझे उनकी स्मेल अच्छी लगती थी। तो अच्छा, हम ब्रेक से पहले इनफैक्ट कॉलर से पहले बात कर रहे थे डिफरेंट जॉनर्स की म्यूजिक के अंदर, और फ्यूजन की आप बात कर रहे थे आप, और आपने वो चाय में बिस्कुट भिगोना शुरू, बिस्कुट भिगो गए। अच्छा, वो ऐसे था, फ्यूजन का ये है कि ये भी फ्यूजन ही है एक, कि चाय, ये देसी फ्यूजन, चाय विलायती है और डिबो के खाना। नहीं, वैसे चाय भी देसी है, बिस्कुट शायद विलायती होगा, क्योंकि अगर देसी होता तो फिर वो नान खताई या रस्क होता। हाँ, उसी की एक जदीद शक्ल है बिस्किट। अच्छा, फ्यूजन जो है रिहान साहब वो हो जाती है बिकॉज यू सी जब जिन हालतों में ओरिजिनल ये राग रागनियाँ बने
अभी मेरे ख्याल बता के कि मैं इस फ्यूजन कर रहा हूँ, ये भी अब कोई इतना नुमाया नहीं रहा, बिकॉज हम जब लूप्स पे काम कर रहे होते हैं या हम मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ कोई बंदिश गा रहे होते हैं तो ऑलवेज ये हो ही जाती है। दूसरा ये कि अभी जब से हमने कंप्यूटर से म्यूजिक बनाना शुरू किया है तो कैसा लगता है वो म्यूजिशियन जो दौरे जदीद की एक खूबी है, ऑब्वियसली बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके साथ मुझे दुख ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक तबका था बाकायदा तबला बजाने वालों का, तबला नवाज लोगों का, सितार नवाज, सारंगी, ये आहिस्ता आहिस्ता नापैद होते चले जा रहे हैं। सारंगी तो बहुत ही रेयर वैसे उसी तरह गायकी भी जो है उससे इफेक्ट हुई है, क्योंकि ऑटो ट्यून जो है आपको पता ही होगा वो क्या होता है, ट्यूनर्स लगा देते हैं आवाज़ जो है रिकॉर्डिंग में हम सुनते हैं कि जनाब जो सिंगर्स हैं वो बहुत अच्छा। लेकिन रिहान मैं ये कहूँगा कि बेशुमार हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, और हर चमकने वाला जरकन जो है वो यकीनन कोहिनूर नहीं होता। ऑब्वियसली आपका चैनल भी कोहिनूर है तो कोहिनूर हीरे की अफादियत आज भी अपनी जगह, अगरचे बहुत सारे जरकन मार्केट में आ गए। लाइव गायकी का अपना एक नशा है, अपनी एक चीज़ है। मैं किसी से चिट्ठी लिखवा के दे तो सकता हूँ, लेकिन जो बिलमुशाफा अपने जज्बात जो हैं वो शेयर नहीं हो सकती। तो ठीक है, जदीद ये सहूलियात हैं, इन्हें अडॉप्ट करना भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन लाइव गायकी जो है अगरचे चंद लोग गाते हैं, लेकिन अभी भी उनका एक नाम है, उनका एक वज़न है, और उन्हें सुनने वालों उन्हें बड़ी कदर और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। अच्छा, सारे गामा जो है वो आपने विन किया, तो क्या यकीन था कि जीतेंगे, और अभी तक स्टिल आप विनर हैं? नहीं, सारे गामा जब मैंने किया था मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि एक तो मैं वहाँ दुबई गया हुआ था जुमेरा में। जुमेरा में मैं अपनी बहन की तरफ गया हुआ था, मैं छोटा था, 98 की बात। अच्छा। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि सारेगामा में ऐसा एक सारेगामा प्रोग्राम आया है, तो उसमें कंटेस्टेंट वो ढूंढ रहे हैं बार बार, वो लोकल टीवी पे, और समीउद्दीन साहब रेडियो करते थे, तो वो गाड़ी में रेडियो जब भी लगाना तो उन्होंने कहना अगर आप अच्छा गा सकते हो और आपकी एज इतनी है तो आप लोग। तो मैं भी फिर मुझे मेरी सिस्टर लेके चली गई कि आओ मैं तुम्हारा। अच्छा। तो ऑडिशंस हुए और नौशाद साहब थे वहाँ पर। अच्छा। जो चीफ जज थे नौशाद साहब थे। तो फर्स्ट राउंड में मैंने क़याम साहब का एक गाना, मुझे उन्होंने कहा कि आप ये गाइए, तो वो गाना था, दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे न जा मेरी नजरों की, ये था। देन फिर क्वार्टर फाइनल आया, फाइनल में मैंने वो दुनिया के रखवाले गाया, और सेमीफाइनल में मैंने राग हमीर की एक खूबसूरत कॉम्पोजिशन, मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन, तो ये था। अच्छा। तो ये फाइनल की रिकॉर्डिंग के दौरान ही मुझे ये क्लियर हो गया था, पता चल गया था कि यही विनर होगा, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट की रिहर्सल में। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर नौशाद साहब ने मुझे 50,000 दिए। अच्छा। और तो जनाब वो, और साथ उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो यकीनन हम जारी रखेंगे, और इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक बहुत ज़रूरी है अदील साहब। तो ब्रेक लेंगे नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी हमने अदील बरकी से उनकी और दिल की बातें जानी है। स्टे विद अस।